एक रोशन और धूप भरी सुबह थी बनीउल में, और रुकी वो छोटा सा सुरमई खरगोश जिसके कान सबसे ज्यादा नरम थे अभी अभी जाग रहा था। ओ नहीं, फिर मैं देर हो गया, इसने कहा और अपने बिस्तर से छलांग लगाकर निकलने लगा और तकरीबन अपने जूतों पर फिसल गया। रुकी का स्कूल बस चंद गलियों के फासले पर था, मगर वो हमेशा समहाउ देर कर ही जाता था। आखिरकार वो अपनी बलूवर की तरह छलांगे लगाते हुए स्कूल पहुंचा, मगर घंटी पहले ही बज चुकी थी। वो क्लास में चुपके से दाखिल होने की कोशिश करने लगा, मगर मिसेज हूड, वो अक्लमंद पुराना उल्लू टीचर ने इसे फौरन देख लिया। रुकी, फिर देर हो गई, उन्होंने शदीद लहजे में कहा। तुम्हें मालूम है कि उसूल क्या है? 10 मिनट का इजाफी होमवर्क सजा के तौर पर। रुकी ने आह भरी। ओ लेकिन मैंने, मिसेज हूड ने बात काट दी। अब अपनी सीट पर जाओ। रुकी ने अपने छोटे छोटे हाथों से तेजी से इजाफी होमवर्क करना शुरू किया और सोच रहा था कि छठी के बाद वो क्या करेगा। आखिरकार स्कूल की घंटी बजी। आजादी। रुकी ने अपनी छोटी सुर्ख साइकिल पकड़ी, जिसे वो गाजर से भी ज्यादा पसंद करता था, और स्कूल के सहन से रॉकेट की तरह निकल गया। हुआ ने इसके कान झाड़े और इसे लगा कि वो पूरी बनीउल में सबसे तेज खरगोश है। वी आन, रुकी ने चीखा गलियों में ज़िंगू-ज़िग करते हुए। वो फूलों के गमले चकमा देता, पानी के गड़ों के ऊपर छलांग लगाता और कुछ सुस्त बिल्लियों को भी डराता जो सड़क किनारे सो रही थी। हर चीज एक खेल लग रही थी और रुकी मजे का बादशाह था। जब वो मिस्टर अस्कोएकी की बेकरी के पास आया तो वो एक शरारत करने से रुक नहीं सका। इसने साइकिल को एक दायरे में चलाया, हैंडलबार से अपने छोटे हाथ हटा दिए और करश, वो आटे के बड़े ढेर में जा गिरा। सफेद आटा उसके इर्द गिर्द उड़ गया और रुकी एक छोटे बर्फ वाले खरगोश की तरह लगने लगा। रुकी जोर जोर से हंस पड़ा। मैं तो जैसे विंटर बनी लग रहा हूं, इसने कहा और आटे को झाड़ दिया। अगले मरहले में वो पार्क के पास आया जहां उसके दोस्त खेल रहे थे। उन्होंने इसको हाथ हिलाकर बालाया और रुकी ने फैसला किया कि वो सुपर फास्ट स्टंट करे। वो छोटी रैंप पर साइकिल ले गया और हवा में उछला, मगर फिर वो एक झाड़ी पर जा गिरा। झाड़ी हिल गई, कुछ पत्ते गिर गए और एक खौफजदा गुलहरी ने चीखा, अरे कहाँ गिर रहे हो? रुकी इतनी जोर से हंसा कि तकरीबन दोबारा साइकिल से गिरने वाला था। यह दिन सबसे बेहतरीन है, इसने कहा। जैसे ही वो घर की तरफ गया, इसने देखा कि एक छोटी मेंढक पानी में फंस गई है। रुकी फौरन रुक गया। फिक्र ना करो छोटे दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगा, इसने मोहतात तरीके से मेंढक को पास के पत्ते पर रखा और मेंढक ने खुश होकर नम्र किया। फखर महसूस करते हुए रुकी दोबारा साइकिल पर सवार हुआ, खुद को सुपर हीरो खरगोश समझता हुआ जो जानवरों को बचाता और हैरत अंगेज स्टंट्स करता है। लेकिन बनीउल में मजीद सरप्राइजेस भी थे। गिल्ली के कोने पर इसने कुछ कच्ची बहन भाइयों की दौड़ देखी। दौड़ो, रुकी ने चीखा और तेज रफ्तारी से साइकिल चलाई, मगर कुछ देर बाद इसे याद आया कि एक सुस्त कुत्ता सड़क के बीच में सो रहा है। रुकी ने सख्त ब्रेक मारे, एक मील बॉक्स से टकरा गया और दोबारा जूम करते हुए निकल गया। कान परिंदों की तरह हल रहे थे। आखिरकार वो अपने बाड़ेले बलूवर के घर पहुंचा। सांस फूल रही थी और वो आटा, मिट्टी और पत्तों से ढका हुआ था। इसकी मां ने झांका और हंस पड़ी। रुकी, तुम तो जैसे पूरे दिन की मुहिम पर निकल गए। ये जबरदस्त था। मैंने स्टंट्स किए, एक मेंढक बचाया, कुचियों के साथ दौड़ लगाई और हता के सोए हुए कुत्ते से बचा। रुकी खुशी से उछलता रहा। इसकी मां ने सर हिलाया। ठीक है रुकी, मगर स्कूल का होमवर्क ना भूलना। रुकी ने आह भरी। होमवर्क? ओ नहीं, मगर फिर उसने अपनी सुर्ख छूटी साइकिल देखी। शायद कल वक्त पर पहुंचूंगा, शायद मजीद पागल मुहिमें करूंगा। और यूं रुकी हंसते हुए अगले दिन की मुहिम की मंसूबा बंदी करने लगा, ये जानते हुए कि हर स्कूल का दिन एक छोटी मुहिम में बदल सकता है। बस वक्त पर पहुंचने की याद रखे।